चलिए विज्ञान की एक सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं। ऐसी चीज का टाइम कैसे नापें जो तुरंत हो जाती है। प्रकाश की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी तेज कि 1 सेकंड में धरती के 7 चक्कर लग जाएं। ये सवाल वैज्ञानिकों को सदियों तक परेशान करता रहा। इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल प्रयोग से हुई थी। 1600 के दशक में गैलीलियो गैलीली ने इस रफ्तार को नापने की पहली कोशिश की थी। उनका आइडिया बड़ा सिंपल था। 2 अलग-अलग पहाड़ियों पर 2 लोग अपनी अपनी लालटेनों के साथ। पहला आदमी लालटेन खोलता और दूसरा उसे देखते ही अपनी लालटेन खोल देता। बस इसी का टाइम नोट करना था। आइडिया तो बड़ा अच्छा था, पर यह कामयाब हो ही नहीं सकता था। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। असल में इंसान का रिएक्शन टाइम रोशनी की रफ्तार को पकड़ने के लिए हजारों गुना ज्यादा धीमा है। तो बात साफ थी, इस काम के लिए इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। एक नई अप्रोच चाहिए थी। और ये नई अप्रोच मिली 1849 में। हिप्पोलाइट फिज़ो ने एक कमाल का मैकेनिकल तरीका निकाला। उन्होंने एक तेजी से घूमता दांतेदार पहिया और 8 किलोमीटर दूर रखा एक शीशा इस्तेमाल किया। सबसे पहले रोशनी की एक किरण को पहिए के दांतों के बीच के गैप से गुजारा गया। ये रोशनी 8 किलोमीटर दूर शीशे से टकराई और फिर सीधी वापस लौटी। अब यहाँ आता है असली कमाल। पहिए की स्पीड बढ़ाने पर लौटती हुई रोशनी अगले दांत से रुक गई। तो इस रुकावट का क्या मतलब था? यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का राज था। मतलब रोशनी के आने जाने का टाइम पहिए के एक दांत घूमने के टाइम के ठीक बराबर था। फिज़ो को अपना नॉन ह्यूमन टाइमर मिल गया था। ये दांतेदार पहिया, अब दूरी पता थी और टाइम भी। तो गैलीलियो की नाकामी और फिज़ो की कामयाबी में फर्क सिर्फ एक चीज का था, एक मैकेनिकल टाइमर। मतलब सिर्फ गणित से काम नहीं चलता, ब्रह्मांड को नापने के लिए हमें चतुर मशीनें बनानी पड़ती हैं। अगर एक पहिया रोशनी की रफ्तार नाप सकता है, तो अगली असंभव चीज को नापने के लिए क्या बनेगा?